किस में गवा रहे हैं? बोले करने और खाने में। ये तो पशु भी कर रहे हैं भाई, पशु भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका लालन पालन भी कर रहे हैं और अपनी रक्षा भी कर रहे हैं, अपना घोंसला भी बना रहे हैं और अपने खाने दाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसी में हम लगे हुए हैं, हाँ या ना? वही कर रहे हैं ना कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। कहीं ये जीवन संसार के इन जंजालों में व्यतीत ना हो जाए, इससे पहले मेरे सज्जनों श्रोता बंधु समय है, अभी जाग जाओ, जाग जाओ। ध्रुवदास जी महाराज भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले तिल भर घटे न बढ़े जो विध लिखी ललाट, जो परमात्मा ने लिख दिया है, वह माता लिख करके चली गई है, उसमें तिल भर न घटने वाला है न बढ़ने वाला है, वो मिलेगा। अब बदल कैसे सकता है? बोले हाँ, संत कृपा कर दें, यदि हम संत सानिध्य में आ जाएं, यदि हम श्रेष्ठ मार्ग का आचरण कर लें तो बदल सकता है, बदल जाएगा। और ध्रुव जी महाराज तो यहां तक कहते हैं, ध्रुवदास जी महाराज, कि प्रयास किस चीज का करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले अन्यत्र प्रजातियों में जो नहीं मिलेगा, जैसे हम किसी का भी जन्म लेकर के पहुंचे, जो हमको नहीं मिलना है उसका हमको प्रयास करना चाहिए। अब बताओ पशुओं को क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो भजन नहीं कर सकते, वो कथा नहीं करा सकते, वो परोपकार नहीं कर सकते, वो मंदिर आश्रम नहीं बनवा सकते, वो किसी दुखी को देख करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है, अगर प्रयास करना है, कुछ करना है, तो ये कीजिए, इसी से कल्याण हो, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपको मैं सुंदर प्रसंग सुनाता हूं कि शिव माया मोहित कैसे करती है। ध्यान से सुनना, यह जीव अपराध करता है तो शिव माया उसे मोहित करती है। सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, एक बार नारद जी के हृदय में विचार आया, उन्होंने हिमालय पर जाकर के तपस्या करनी प्रारंभ की। इतना कठोर तप किया कि इंद्र को भी हलचल हो गई। बोले कहीं ये मेरे राज्य, मेरे इंद्रासन का अधिकारी ना हो जाए, कहीं ये मेरे इंद्रासन के लिए तो तप नहीं कर रहे। उन्होंने कामदेव से प्रार्थना की, बोले जाओ और नारद जी की समाधि को हटाओ। अपने तीक्ष्ण बाणों को कामदेव ने खूब चलाया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं हिली। जब नारद जी का तप पूर्ण हुआ, अब नारद जी तो एक तरह से भाई पत्रकार हैं, सब कुछ जानते हैं। अब नारद जी ने विचार किया, बोले कामदेव भी हमारी समाधि को नहीं तोड़ पाए, अब हमसे बड़ा कौन? ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि हमने काम को जीत लिया, काम ने खूब तीक्ष्ण बाण चलाए, लेकिन हमारी समाधि पल भर के लिए भी नहीं हिली। लेकिन वो भूल गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीम की चाप सकई को तासो, सीम की चाप सकई को तासो, बड़ रखबार रमापति जासो। जिसकी रखवारी बाबा भोलेनाथ कर रहे हों, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? कि काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी।
जब शिवजी ने कृपा की तो कामदेव भी डर गए और डर करके वहां से चले गए। लेकिन इस शिव माया को नारद जी नहीं समझ पाए और ब्रह्मा जी को जाकर के बताने लगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसी स्थान पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था, दग्ध किया था। तब शिवजी ने कहा था कि इस स्थान पर कभी भी कामदेव का प्रभाव नहीं चलेगा। इस कारण से नारद जी की समाधि को कामदेव नहीं हिला पाए, डिगा पाए। अब नारद जी को अवमान हो गया, ब्रह्मा जी को पूरा प्रकरण बताया। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो आपने हमको बता दिया है, ठीक है, लेकिन विष्णु भगवान के पास यदि जाओ तो उनको बताना मत, चलहु प्रसंग दुराहु मताओ। अगर चर्चा वो चला भी दें तो भी मत कहना, तो भी इस प्रसंग को दोहराना मत। अब नारद जी प्रणाम करके चले आए। नारद जी विचार करने लगे, जब कोई आगे बढ़ता है तो लोग प्रसन्न थोड़ी होते हैं। ब्रह्मा जी शायद मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं है, और जब हमने इतना बड़ा काम किया है तो कहें क्यों नहीं, हम तो कहेंगे। अब विष्णु भगवान के पास पहुंचे, पूरा प्रसंग चला भी नहीं तो भी ब्रह्मा जी ने चला दिया। कुछ होते हैं ना कि उनको कुछ मिल जाए तो कहीं भी जाते हैं ना तो वो अपनी बात कहते हैं, बोले पता है हमने ये कर लिया। अब विष्णु भगवान को बताया कि प्रभु, कामदेव ने अपने खूब तीक्ष्ण बाणों को चलाया, लेकिन पल भर के लिए भी मेरी समाधि नहीं हिली। ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी कहने लगे, भला हिल भी कैसे सकती है, आप कोई साधारण थोड़ी हैं, आप तत्व ज्ञानी हैं, आपकी समाधि को भला कोई कैसे हिला सकता है। अब तो महाराज नारद जी अभिमान में और फूल करके पर्वत हो गए और अभिमान से कहने लगे, अभिमान में कह रहे हैं क्या कि नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, ओ कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। नारद जी अभिमान में कह रहे हैं कि प्रभु ये सब आपकी कृपा है, कह तो रहे हैं लेकिन अभिमान में कह रहे हैं। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि नारद जी को अभिमान हो गया और भक्त को अभिमान नहीं होना चाहिए। इष्ट क्या करते हैं, भगवान के भक्त के हृदय में यदि अभिमान आ भी जाता है तो भगवान उसे दूर करते हैं। नारद जी प्रणाम करके चले गए। प्रभु ने विचार किया कि नारद जी का अभिमान मुझे दूर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो ये विचार कर लिया कि हमने काम को जीत लिया। स्वयं ठाकुर जी ने शिव माया से जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, एक सील निधि नाम के राजा की रचना कर दी माया से। 100 योजन की बड़ी सुंदर नगरी है और नारद जी ने उस नगरी में प्रवेश किया तो वहां उस राजा की बेटी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे तो सील निधि राजा आए और चरण पकड़ करके कहा, हे प्रभु, हे मुनि, मेरी बेटी की हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसका घर परिवार इसे कैसा मिलेगा, इसका पति कौन होगा। आन दिखाई नारदही भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे नाथ, हृदय में विचार करके इसके गुण दोष कहिए। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या श्रीमती के हस्तरेखा को देखा और जैसे ही हस्तरेखा को देखा तो नारद जी तो आश्चर्य में पड़ गए।
क्योंकि शिव माया से मोहित है, माया अपना काम कर रही है। हस्तरेखा को देख करके नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो ये ही वरई अमर सोई होई, जो ये वरई अमर सोई होई, जो यह वरई अमर सोई होई, जो ये वरई अमर सोई होई, समर भूम ते ही जीत न कोई, समर भूम ते ही जितई न कोई, समर भूम ते ही जीत न कोई। ओ समर भूम ते ही जीत न कोई। नारद जी कहते हैं, हे राजन, आपकी बेटी की जो हस्तरेखा है, इसके कर में तो ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाए।